जय भीम, जय भीम आर्मी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सम्मानित साथियों, आपके भाई ने आपसे आज वादा किया था कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रात्रि 8 बजे जो हमारी हड़ताल चल रही है, आज हमारी हड़ताल का 24वां दिन है और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी भाइयों से साझा करनी है। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को भीम आर्मी की ओर से क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। सम्मानित साथियों, पूरे देश की आज जनता जानती है कि मोहल्ला खालसा कस्बा बेहट में गुरु रविदास प्रांगण में देश में फैल रही कोरोना महामारी की व्यवस्था को लेकर 24 दिन से हड़ताल जारी है और हमारे उसमें एजेंडे में हम लोगों ने 13 मांगे रखी थी, जिन मांगों में सरकार ने हमारी एक मांग मान भी ली है और हमने उस मांग को सहसम्मान स्वीकार किया है। कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हो जाने पर हमने मांग की थी कि उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार को आर्थिक मदद हो सके। और आपके आंदोलन के सामने, देश की जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने सार्वजनिक अनाउंस किया कि कोरोना पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, 13 मांगों में से हमारी एक मांग पूरी हो गई है। अभी 12 मांगे हमारी पूरी होना अभी बाकी है और ये आंदोलन, इस आंदोलन में हमें 24 राज्यों का समर्थन मिल चुका है। जितने भी संगठन हैं जो देश की जनता को बचाना चाहते हैं, देश की जनता के हित के लिए जो सोच रहे हैं, देश में फैल रही कोरोना महामारी से जनता को बचाया जा सके, जो संगठन इस बारे में सोच रहे हैं गंभीर रूप से, देश की गरीब आवाम, मजदूर, किसानों के बारे में जो सोच रहे हैं, वो तमाम साथी रोज आकर धरना स्थल पर समर्थन करते हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनका बहुत बहुत सम्मान भी करती है कि वो न्याय के लिए, देश की जनता के लिए हमारा समर्थन करके भीम आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। तो उन सभी भाइयों का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, एक नया जो आप लोगों को संदेश देना है कि पूरे देश में सोशल मीडिया, ट्विटर और अखबारों के माध्यम से ये आंदोलन पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन हमें कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना है। हमें इस कोरोना महामारी की चैन को भी तोड़ना है। कोरोना महामारी न फैले, इस प्रकार से जनता को भी इकट्ठा नहीं होने देना है। तमाम सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, देश की जनता की बातों को और देश की जनता का ख्याल रखते हुए हमें इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से करना भी है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना भी है और देश की जनता की मांगों को पूरा भी कराना है। ये तमाम मुद्दे हम लोगों को संवैधानिक रूप से और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें उन मुद्दों को सफल करना है। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आपके भाई के पास यह आंदोलन दिल्ली सरकार के कानों तक गया, जिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने और तमाम हमारे मीडिया बंधुओं ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया ने जो इस आवाज को सरकार के कानों तक और जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया, उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सम्मानित साथियों, उसका परिणाम ये रहा कि दिल्ली गृह मंत्रालय से फोन आता है जिम्मेदार अधिकारियों का और वो अधिकारी, उनसे हमारी वार्ता हुई और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे आपके आंदोलन की हमको सूचना मिल गई है, आपके आंदोलन की देश के गृह मंत्रालय दिल्ली को सूचना प्राप्त हो गई है और हम आपके आंदोलन में जो आपकी मुख्य मांगे हैं
हम उसको गंभीरता से रूप से सोचेंगे और उसमें हम फैसला भी करेंगे और आपकी मांगों पर विचार गंभीरता से किया जाएगा। लेकिन हमने भीम आर्मी के माध्यम से माननीय गृह मंत्रालय को ये सूचना दी है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है और देश की जनता के हित के लिए जब तक नहीं सोचा जाता है, क्योंकि हमारी मांगे देश की जनता के हित के लिए हैं, देश के लिए हैं, देश के करोड़ों गरीब मजदूर किसानों के लिए हमारी मांगे हमने रखी हैं। जब तक सरकार उनको सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं कर देती है दिल्ली से, जब तक हमारी मांगों को पूर्ण रूप से 12 की 12 मांगों को हमारा मान नहीं लिया जाता है, जब तक हमारा संवैधानिक आंदोलन कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है और ये प्रयास चल रहा है कि जब तक सरकार इस पर गंभीर रूप से ठोस कदम नहीं उठाती है या हमारे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की जाती है, चाहे वो कोरोना व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से व्यवस्था कराने का मामला हो, चाहे वो दलित और मुस्लिम के 5-5 बीए के पट्टों का मामला हो, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सभी प्रदेशों को सभी जिलों में आरक्षण की सीटों को पूरा करने के लिए ये मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की पूर्ति के लिए हो, चाहे वो कोविड-19 अस्पतालों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो और बेडों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हो, और चाहे वो पूरे देश के अंदर जो काला कानून किसानों के लिए जो सरकार ने बनाया है उसको वापस किया जाए और एमएसपी पर तत्काल कानून बने, चाहे यह मुद्दा हो। तमाम सारे मुद्दों को लेकर हमने गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों से ये कहा है और ये भीम आर्मी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जब तक आप हमारी मांगों को सरकार, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब तक ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जब तक हमारी मुख्य मांगों को, ये संवैधानिक मांगे जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में लिखे गए हैं वो छीन लिए गए हैं, इस देश के अंदर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। परंतु भीम आर्मी संविधान को मानती है, संविधान का गाइडलाइंस का पालन करती है और संविधान को हम लोग हाथ में लेकर चलते हैं। इसलिए संविधान को हमने पढ़ा है अच्छी तरह से और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है। जितने हमने मांगे रखी है, सरकार के सामने सवाल पूछने का हमें देश के नागरिक होने के नाते ये हमें अधिकार है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस हड़ताल पर बैठा हूं कि देश की जनता का अहित न हो, उसकी मांगों को माना जाए। देश की जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ही सरकार बनाती है और अगर देश की जनता सरकार बनाना जानती है तो फिर सरकार गिराना भी देश की जनता जानती है। ये सरकार के लोग अगर सुन रहे हो तो इसलिए हम यही अपील कर रहे हैं संवैधानिक रूप से देश के माननीय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय गृह मंत्रालय से भी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से भी ये अपील करते हैं कि आप लोग हमारी मांगों को गंभीरता से जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारे मुद्दों को गंभीरता से नहीं देखा जाएगा, जब तक हमारी मांगों के लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हमारा आंदोलन संवैधानिक रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और तमाम साथियों से मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, ये आंदोलन, इस आंदोलन का क्या कारण है, मैं फिर से उन भाइयों को, तमाम देश की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि इस आंदोलन से सरकार ने जो 10-10 लाख रुपए का कोरोना पीड़ितों को जो मुआवजा देने का जो निर्णय लिया है, आप लोग जानते हैं कि जिनके घर पर छत नहीं, जो कच्चे घरों में रहते हैं और कोरोना पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, यदि हमारे आंदोलन से उन तमाम परिवारों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है सरकार के माध्यम से और हमारे आंदोलन से सरकार जागी है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस देश की गरीब जनता को भीम आर्मी ने न्याय दिलाने का काम किया है। तो इसलिए मैं आगे भी आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि देश की जनता इस आंदोलन का संवैधानिक रूप से समर्थन करे, जिस प्रकार से सरकार आपकी मांगों को सुने, सरकार के कानों में ये बात पहुंचे और देश की सरकार को आपके सामने पहले भी झुकना पड़ा है, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो SC/ST का मामला हो, चाहे वो बड़े बड़े आंदोलनों का मामला हो, सरकार ने हमारी बात को सुना है। तो मैं देश की जनता से, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये अपील कर रहा हूं देश की जनता से कि इस आंदोलन में अगर आप समर्थन करेंगे, यदि इस आंदोलन को आप लोग संवैधानिक रूप से सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आगे बढ़ाएंगे तो देश की जनता का भला होगा। देश की जनता को अगर मान लिया जाएगा, देश की जनता की मांगों को अगर मान लिया जाएगा तो सरकार अगर चाहे तो देश की जनता को बड़े पैमाने पर कोरोना महामारी से बचा सकती है।
देश की सरकार अगर चाहे तो 5-5 बीघे के पट्टे वो वापस कर सकती है, जो कि आज अपना भरण पोषण करने के लिए वो लाचार हैं, बेताब हैं, बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मैं साथियों से यही आग्रह करता हूं, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, तमाम देश के जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो लोग इस आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हो सकता है कल उनका प्रमोशन, कल वो छोटे से अधिकारी से लेकर वो CO बने, DSP बने, SSP बने, DIG बने, DGP तक जाएं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोग इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और चाहे वो सभी प्रदेशों के सभी जिलों में आरक्षण का मामला हो, आरक्षण को अगर आप लोग इस देश की सरकार पूर्ण रूप से लागू कर देती है तो हमारा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी तमाम प्रदेशों के सभी जिलों में बैठा हुआ आपको मिलेगा और आपके काम करने का काम करेगा। और साथियों, जो इस देश की सरकार ने किसानों के खिलाफ काला कानून पारित किया है, 6 महीने से देश का किसान मजदूर वो रोड पर दम तोड़ रहा है। ये देश की दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा और हम भीम आर्मी आपके इस देश के किसान और मजदूरों से ये वादा कर रही है कि देश का किसान मजदूर के साथ में भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस आंदोलन का समर्थन भी हम लोग इस देश के मजदूर किसानों को बराबर मिलता रहेगा। देश के किसानों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, देश में ये काला कानून जब तक इसको निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं किया जाएगा और MSP पर जब तक कानून नहीं बनेगा तो जब तक भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देश की तमाम जनता और वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी, हम आपसे बस ये बता देना चाहते हैं कि देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और भारत की प्रत्येक नागरिक, मजदूर, किसान, गरीब, रेड़ा चलाने वाला व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको समृद्धि देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको मदद करने के लिए अगर देश की सरकार अगर चाहे तो वो मदद कर सकती है। लेकिन वो मदद तभी करेगी जब तो आप लोग संवैधानिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं देश की जनता से और तमाम अपने भाइयों से, भीम आर्मी के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता से ये पूर्ण जोर से ये अवगत करा रहा हूं, जो अपील कर रहा हूं देश की जनता से कि आप इस आंदोलन का सोशल मीडिया पर, प्रिंटिंग मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में समर्थन करते रहें, जिससे कि हमारी आवाज सरकार के कानों तक जाए और सरकार इस पर गंभीर रूप से ठोस कदम उठाए, जिससे कि देश की जनता को बचाया जा सके, देश की जनता को एक बहुत बड़े पैमाने पर मदद की जा सके। सम्मानित साथियों, तो बस यही हमारा संदेश था कि आज गृह मंत्रालय से हमारे पास संदेश आया था कि हम आपकी बात को हम गंभीरता से लेंगे, सुना जाएगा आपकी बातों को। लेकिन साथियों, यह आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक सार्वजनिक रूप से इस देश के प्रधानमंत्री जब तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करते हमारी मांगों की, जब तक देश के प्रधानमंत्री हमारी मांगों को लेकर इस देश में संसद में बैठकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक ये आंदोलन संवैधानिक रूप से जारी रहेगा और सरकार के सामने हमारी आंदोलन, हमारी मांग जारी रहेगी। सम्मानित साथियों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, नीला सलाम।